आवाज हमारे साथ। समाज की तरफ से कई प्रेरणादायक कार्य लगातार पूरे प्रदेश में होते रहे हैं और जब ऐसा समाचार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। मध्य प्रदेश की एक बेटी है राजगढ़ जिले की खिलकीपुर महिला बाल विकास कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। वह बेटी है संतोष चौहान जो महिलाओं के लिए प्रेरणा और एक उदाहरण बन गई है। दोनों हाथ न होने के बावजूद भी वह आंगनबाड़ियों के 2 सेक्टर और 128 केंद्रों में कागजी काम स्वयं करती हैं, मोबाइल खुद लगाकर बात करती हैं और जरूरत पड़ने पर गांव का दौरा करके समस्याओं का निराकरण भी करती हैं। 1988 में कक्षा 5वीं में 8 साल की उम्र में करंट लग जाने के कारण उनके दोनों हाथ चले गए थे। काफी इलाज करवाने के बावजूद भी हाथ नहीं बचे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलों में काम करते गई, पढ़ाई पूरी की और आज महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है और सबको प्रेरणा दे रही हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। होली के कारण कोई कार्यक्रम हमने नहीं किया, लेकिन उससे पहले कुछ निर्णय बहनों के कल्याण के लिए हम कर चुके थे। कल मैंने ट्वीट करके हमने जानकारियां दी थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती हैं, इसलिए हमने तय किया है सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी। हमने यह भी तय किया है कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी बहन बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से कौशिक जी ने हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी। कौशिक पिछले साल नवम्बर में ही अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल आए थे। उन्हें मध्य प्रदेश बहुत पसंद था। जब वो भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर काफी खुश हूँ। भोपाल काफी खूबसूरत और समृद्ध शहर है। यहाँ की लोकेशन, खाना, मेहमान नवाजी से काफी प्रभावित हुआ हूँ। मैं ईश्वर से दिवंगत कौशिक जी की आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे, वह पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे। वचन देकर पूरी नहीं किए, निभाए नहीं और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बेगा, भारिया, सहरिया जैसे गरीब बहनों के लिए जो 1000 रुपए महीना हम देते थे वह भी बंद कर दिए थे। आपके वादे का क्या हुआ? कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीज़ें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे। लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर हैं कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई,
परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं। उनको NIT व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। ITI में अध्ययनरत जो बेटियां हैं, उनको डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी कम्युनिकेशन और वर्क रेडनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण देने का फैसला भी हमने किया है। और राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बेटियों को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी आवाज हमारे साथ।